अब जो ये सीरीज मैं लाने जा रही हूँ, इस सीरीज का नाम मार्शल गैलेक्सी है। आपने कई सीरीज जैसे BTTH, सोल लैंड देखी होंगी, लेकिन ये सीरीज थोड़ा हटके है। इसमें सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि एक सैड स्टोरी है जो अधर्म, अन्याय, दुख से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे हमारा हीरो अपनी बुद्धि और मेहनत से अपनी किस्मत खुद लिखता है। तो कहानी शुरू होते ही हमें बहुत समय पहले की बात बताई जाती है कि स्वर्ग में एक डिवाइन मिस्टीरियस क्लॉड्रॉन अपीयर हुआ और उसके अंदर बहुत सारी पास थी। हर कोई उसे हासिल करना चाहता था, जिस वजह से वहाँ युद्ध छिड़ गया। जैसे हमारे यहाँ की कहानियों में देवताओं और असुरों के बीच किसी दिव्य चीज जैसे अमृत या कोई हेवनली वेपन के लिए युद्ध होते आए हैं, ऐसे ही इस कहानी में देवताओं और असुरों के बीच युद्ध होने लगा है। जो अच्छाई यानी देवताओं की साइड है, उनका नाम ईस्टर्न हेवन एम्परर, फ्लेम गॉड गॉडेस और ह्यूमन एम्परर है। असुरों की तरफ से 3 क्लैन है और उनके नाम डेमन्स, डेविल और अंडरवर्ल्ड है। अब युद्ध में देवताओं ने डेमन्स एंड डेविल्स को तो मार दिया है, लेकिन अंडरवर्ल्ड अपनी जान बचाकर भाग गया था। फिर देवताओं ने उस क्लॉड्रॉन को इंसानों की दुनिया में कहीं छुपा दिया है और अभी कोई नहीं जानता कि वो क्लॉड्रॉन किसके पास है। अब इंसानों की दुनिया में हम जियांग हैन नाम के लड़के को देखते हैं जो 2 लोगों से बचकर भाग रहा है। इन 2 लोगों का नाम जियांग ज़ीनमी एंड जियांग आओ है। ये दोनों जियांग हैन की जान लेना चाहते हैं और थककर चूर हो जाने के बावजूद भी जियांग हैन रुक नहीं रहा है, क्योंकि सवाल यहाँ उसकी जान का है। लेकिन जब वो और आगे ना भाग सका तो उन पर वो हमला कर देता है। जियांग हैन असल में इसका कजन ही है और क्लैन लीडर ने इन दोनों भाई बहनों को जियांग हैन को मारने को भेजा है। ये तीनों लड़ते लड़ते आपस में बात करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जियांग हैन के मम्मी पापा 5 साल पहले जियांग हैन को छोड़कर कहीं चले गए थे और फिर उसके चाचा ने तभी से जियांग हैन और उसकी बहन पर जुल्म करने शुरू कर दिए। जियांग हैन उनसे लड़ने की जी जान से कोशिश करता है, लेकिन वो 2 लोग हैं और जियांग अकेला है। जियांग हैन को अब वो लोग जान से ही मारने वाले होते हैं कि तभी जियांग का नेकलेस ग्लो होता है एंड वो नेकलेस के स्पिरिचुअल रियलम में पहुंच जाता है। तभी वहाँ उसके सामने एक लड़की आती है जो बताती है कि ये डिवाइन बीस्ट क्लॉड्रॉन है और मैं यहाँ की रखवाली करती हूँ। इस लड़की का नाम त्यान यू है। इस क्लॉड्रॉन के अंदर बहुत सी चीजें हैं जो जियांग हैन की कल्टीवेशन को बढ़ा सकती हैं। त्यान यू उसे लालच देती है कि क्या तुम्हें कुछ यहाँ से चाहिए, जिस पर जियांग हैन मना कर देता है। वो समझ चुका है कि अब मरते हुए ही त्यान यू ने उसे क्लॉड्रॉन में बुलाया है, मतलब त्यान यू भी उससे कुछ ऐसा चाहती है जो बहुत मुश्किल है। जियांग हैन की समझदारी देखकर त्यान यू इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी कल्टीवेशन बढ़ाने में मदद करूंगी और बदले में तुम मुझे दीवार पर गड़े हुए इन 20 का खून ला कर दोगे। ये सुनकर जियांग हैन फिर से मना कर देता है कि वो इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो किसी डिवाइन बीस्ट से लड़ सके, जिस पर त्यान यू उसे 3 ब्लड लाइन डिवाइन एबिलिटीज देती है। ये एक तरह से यहाँ की पिल्स हैं, जिसे लेने के बाद उसकी कल्टीवेशन बढ़ जाएगी। जियांग इन पिल्स को खा लेता है और कल्टीवेशन करने लगता है और तुरंत फिर उसकी सोल पावर 2 रैंक से बढ़ जाती है। वो फिर स्पिरिचुअल रियलम से बाहर आता है और तुरंत अपने दुश्मन की तलवार रोक देता है। जियांग हैन की पावर एकदम से बड़ी हुई देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो समझ जाते हैं कि जरूर इसके पिता ने कुछ डिवाइन एबिलिटीज इसे दी होंगी, जिस वजह से इसने इतनी जल्दी कल्टीवेशन करके पार बढ़ा ली। अब जियांग हैन गुस्से में अपने ऑरा को निकालता है और इन दोनों भाई बहनों पर हमला कर देता है। वो आदमी जियांग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अपनी फास्ट स्पीड का यूज करके जियांग उसके पीछे पहुंच जाता है और तुरंत उसके पेट में तलवार घोंप देता है। अपने भाई को मरता हुआ देखकर वो लड़की बहुत डर जाती है, लेकिन फिर भी गुस्से में उस पर हमला कर देती है। BTTH के अंदर जैसे जियांग के पास 3000 थंडर स्ट्राइक की टेक्निक है, ऐसे ही इसके पास फास्ट चलने की टेक्निक आ गई है, जिसे ये शैडो घोस्ट कहता है। वो शैडो घोस्ट का यूज करके लड़की के पीछे आ जाता है और फिर मौका देकर उसे धक्का दे देता है, जिससे वो दूर गिर जाती है। अब जियांग हैन उसकी मौत बनकर उसके आगे ही आ रहा था कि तभी वो गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के गायब होने का रहस्य बताऊंगी। वो उसे अपने पास बुलाती है और उसके पेरेंट्स के गायब होने के पीछे जियांग ज़ियाओ त्यान का हाथ बताती है, लेकिन फिर तभी वो मौका देखकर जियांग हैन पर हमला कर देती है। जियांग हैन उसके हमलों से बच जाता है और अब वो उसे माफ नहीं करता और उसका गला काट देता है। जियांग ज़ियाओ त्यान जियांग फैमिली का करंट लीडर है, जिसने 5 साल पहले जियांग हैन के मम्मी पापा को भगाकर लीडर की पोजीशन हासिल की थी। अब चांद सर पर था और जंगल गहरा था, इसलिए जियांग सतर्क होकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसको किसी की आहट सुनाई देती है और तुरंत वो अपना ब्लेड उस पर दे मारता है, लेकिन उसका ब्लेड हवा में एक प्रोटेक्टिव बैरियर से रुक जाता है। वो वहाँ एक लड़की को देखता है जो टाइगर पर बैठे हुए इस चांदनी रात में जाम लगा रही थी। वो लड़की अपनी ही मस्ती में शराब के नशे में चूर है। जियांग हैन जिसके साथ अभी तक सिर्फ बुरा ही हुआ है,
और दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है, इसलिए वो लड़ाई की पोजीशन में आ जाता है। पहले तो उसे लगता है कि जरूर इस ताकतवर लड़की को उसके बुरे चाचा ज़ियांग ज़्याओतियान ने ही भेजा है, लेकिन फिर जब वो लड़की कहती है कि आखिर तुम कौन हो, तुम कोई लुटेरे हो जो मुझे लूटना चाहते हो, ज़ियांग हैन के मन में संकोच आता है और कहता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। वो उसकी तरफ चाकू फेंकने के लिए माफी मांगता है और जाने लगता है, लेकिन वो लड़की उसे रोक देती है और उससे इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है, क्योंकि वो यहाँ भटक गई है। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ियांग फैमिली के अंदर उनकी जेल को देखते हैं। वहाँ पर ज़ियांग हैन की छोटी बहन और उसके दादाजी हैं, जिनको बंदी बनाकर रखा है। ये लड़की केवल 10 साल की है और खुद के शरीर पर बहुत से जख्म हो जाने के बाद भी इसे अपने दादाजी के घाव की ज्यादा चिंता है। ये अपने माँ बाप को याद करके बहुत दुखी होती है, लेकिन दादाजी उसे सांत्वना देते हैं कि वो तुम्हें बहुत प्यार करते थे। 5 साल पहले वो जरूर किसी मुसीबत में फंस गए होंगे, इसलिए उन्हें तुम्हें और तुम्हारे भाई को छोड़कर जाना पड़ा। अब तभी वहाँ उसके बुरे चाचा ज़ियांग ज़्याओतियान आ जाता है, जिसको देखते ही वो लड़की उस पर चिल्लाने लगती है कि आखिर तुमने मेरे भाई के संग क्या किया और वो कहाँ है। ज़ियांग ज़्याओतियान उसको थप्पड़ मारकर साइड हटाता है और फिर अपने लीडर से मिलता है और कहता है कि तुम जो ये भुगत रहे हो ये तुम्हारी वजह से ही है। तुम ही 16 साल पहले ज़ैंग हेंसू नाम के आदमी को हमारा भाई बनाकर क्लैन के अंदर ले आए थे। ये लोग और भी बातें करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये एल्डर ज़ैंग हेंसू को 16 साल पहले क्लैन के अंदर लाए थे। ज़ैंग हेंसू बहुत बड़ा जीनियस और कल्टीवेटर था और सभी लोगों से इम्प्रेस होकर उसे क्लैन लीडर बनाना चाहते थे, लेकिन ज़ैंग ज़्याओतियान को ये मंजूर नहीं था। इसलिए 5 साल पहले ज़ैंग ज़्याओतियान ने विरोध यानी बगावत छेड़ दी, जिस वजह से इस क्लैन में उथल पुथल हो गई। ज़ैंग ज़्याओतियान अब एल्डर से वो एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक और एबिलिटीज मांगता है, जिसकी मदद से ज़ैंग हेंसू इतना ज्यादा ताकतवर बना था। लेकिन एल्डर उससे कहते हैं कि ज़ैंग हेंसू किसी बाहर की टेक्निक से नहीं बल्कि खुद की मेहनत से इतना ताकतवर बना था। ज़ैंग थियान इस बात को मानने को राजी नहीं है और कहता है कि जब तक तुम मुझे वो टेक्निक्स नहीं दे दोगे तब तक तुम यही इस सुंदर से कमरे में बंद रहोगे। इन 5 साल में ज़्याओतियान ने ज़ियांग हेंसू के बच्चों पर बहुत सितम ढाए और अब वो इस छोटी लड़की जो सिर्फ 10 साल की है उसकी शादी करा रहा है अपने बुढ़े दोस्त से, ताकि उसके संग उसकी दोस्ती पक्की हो सके। एल्डर उसे रोकने की भी कोशिश करता है कि ये बहुत छोटी है, लेकिन प्यार के नशे में ज़्याओतियान पूरी तरह से पागल हुआ पड़ा है और वो इस बच्ची को उठाकर ले जाता है। इस बच्चे का नाम लियर है। एल्डर सिर्फ और सिर्फ देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो अपनी इन बेड़ियों को चाहकर भी नहीं तोड़ पा रहे हैं। अब अगले दिन शादी की तैयारी होती है और ज़्याओतियान का बुढ़ा दोस्त आ जाता है। वो बुढ़ा दोस्त शादी के लिए बहुत उतावला है और कहता है कि जल्दी से मेरी दुल्हन को ले आओ। ये बुढ़ा आदमी हॉल मास्टर है। ज़्याओतियान इसकी बहुत खातिरदारी कर रहा है और फिर अब लियर को दुल्हन बनाकर लाया जाता है और उसका चेहरा घूंघट के पीछे है। हॉल मास्टर शराब के नशे में बड़ा अपनी दुल्हन के पास आता है और बड़े गंदे तरीके से वो उसका पल्लू उठाने लगता है कि तभी उसको जोरदार मुक्का पड़ता है, क्योंकि इस लाल घूंघट में लियर नहीं बल्कि उसका भाई ज़ियांग हैन है। ज़ियांग हैन चिल्लाकर कहता है कि अब मैं पुरानी सारी चीजों का बदला तुमसे लूंगा। ज़्याओतियान पहले तो हॉल मास्टर से माफी मांगता है कि इस लड़की ने आपकी शादी में दिक्कत की, अब मैं इसे मार डालूंगा। ज़ियांग हैन आगे बढ़कर उस पर हमला करता है, लेकिन तभी वहाँ एक सेनापति आ जाता है और कहता है कि पहले मुझसे लड़ो। सेनापति और ज़ियांग हैन में लड़ाई होने लगती है और ज़ियांग हैन उस पर भारी पड़ने लगता है। सेनापति समझ जाता है कि इसकी पार पहले से बढ़ गई है और ये भले ही फर्स्ट लेवल के 7 स्टार पर है, लेकिन फिर भी ये मुझे टक्कर दे पा रहा है। सेनापति अपने भाले का यूज करके उस पर वायलेंट मून का यूज करता है, लेकिन ज़ियांग हैन उसे आसानी से बच जाता है। सेनापति फिर से उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और अब ज़ियांग हैन अपनी डिवाइन एबिलिटीज का यूज करके अपने खंजर से उसको जान से मार डालता है और ज़्याओतियान से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। ज़ियांग हैन उस पर अपनी चाकू से हमला करने के लिए जाता है, लेकिन ज़्याओतियान के पास भी शैडो घूस की टेक्निक है। वो इसका यूज करके ज़ियांग हैन के हर एक घाव से बच पा रहा है और फिर वो मौका पाकर ज़ियांग हैन को उठाकर दूर पटक देता है। ज़ियांग हैन हंसते हुए खड़ा होता है और अपने ऑरा को बाहर निकालता है। उसके अंदर डेमनिक ऑरा को देखकर ज़्याओतियान हैरान है और फिर वो भी अपने ऑरा को बाहर निकाल देता है। मास्टर हॉल ये देखकर हैरान है, क्योंकि डेमनिक ऑरा को हासिल करने के लिए एटलीस्ट 2 लेवल पर होना पड़ता है, लेकिन ये तो लेवल 1 के 7 स्टार पर ही है। वो दोनों अपनी अपनी तलवार से हमला करते हैं और उनके बीच आइकॉनिक लेवल की बैटल छिड़ जाती है। ज़ियांग हैन अब उस पर भारी पड़ रहा है और फिर वो उसको घुमा घुमा कर पीछे से उसके पेट में तलवार घोंप देता है। ज़्याओतियान उसे दूर हटाता है और काफी जख्मी हो जाता है। ज़ियांग हैन फिर से हमला करता है और जितना भी उसने उसके परिवार को दुख दिया है वो एक एक अटैक से उसका बदला लेने लगता है। वो उसका हाथ काट डालता है और अब तो ज़्याओतियान को गुस्सा चढ़ जाता है।
जियाओ थैन अपने ऑरा को इकट्ठा करके उस पर अपनी डिवाइन एबिलिटीज का यूज करता है, जिससे जियांग हैन 2 कदम पीछे होता है और उस पर काउंटर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। डिवाइन एबिलिटीज भी जियांग हैन का कुछ नहीं बिगाड़ सके और इस बात से जियाओ त्यान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब जियांग हैन उसकी जान लेने को आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जियाओ त्यान एक डिवाइन पिल को खाता है और उसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी जियांग हैन पर उसका कोई असर नहीं होता और वो जियाओ त्यान को गर्दन से उठाकर दूर पटक देता है और फिर अपनी तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। जियाओ त्यान के पास बॉडी रीजनरेटिंग एबिलिटी है, जिस वजह से अगर उसके शरीर का एक भी पार्ट जिंदा रहता है तो वो फिर अपनी बॉडी को पूरा बना सकता है। उसका अभी मुंह बचा है। जियांग हैन उसे भी मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका मुंह बोलता है कि अगर तुमने मुझे पूरी तरह से जान से मार दिया तो मेरा बेटा इसका बदला लेगा। मेरा बेटा, जिसका नाम लैंग पेंग है, वो क्लाउड ड्रीम पेवेलियन का डिसाइपल है और वो तुम्हें फिर नहीं छोड़ेगा। जियांग हैन उसकी बकवास को चुप कराता है और अपने पेरेंट्स के बारे में पूछता है कि आखिर वो कहाँ है, जिस पर जियाओ त्यान कहता है कि वो मेरी वजह से गायब नहीं हुए थे। 5 साल पहले मैंने उन्हें एक लेटर दिया था और उनसे इन्हें क्लाउड ड्रीम सिटी में डिलीवर करने को कहा था। वो लोग लेटर को लेकर निकल गए और आज तक वापस लौट कर नहीं आए। ये सुनने के बाद जियांग हैन उसको जान से मार देता है। वहाँ खड़े हॉल मास्टर भी ये सब देख रहे थे और वो तुरंत अपने सैनिकों से कहकर इस पर हमला करवाते हैं। सोल लैंड के अंदर जैसे तांग शान के पास हाओ त्यान हैमर था, ऐसे ही एक डिवाइन हैमर यहाँ आता है और इन सैनिकों पर हमला करता है और उन्हें मार गिराता है। ये हैमर उसी लड़की का है जो जियांग हैन को माउंटेन्स में दारू पीते हुए मिली थी और अब वो जियांग हैन के साथ यहाँ तक उसकी मदद करने के लिए आ गई है। अब इसके आगे की कहानी अगले पार्ट में होगी, जो कल सुबह 8 बजे अपलोड किया जाएगा। ये सीरीज रोज सुबह 8 बजे आया करेगी, तो अब आपसे कल 8 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।